कन्हैया लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आइए प्रेम से भगवान की विघ्न विनाशिनी सर्व कष्टापहारिणी पापापहारिणी दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है ही, कथा का यह दिव्य भव्य आयोजन भगवती भागीरथी और मेरे गोविंद की दिव्य अनुकंपा के फलस्वरूप, उनकी सद्प्रेरणा, उनकी अहेतु की कृपा के फलस्वरूप ही संभव हुआ है। भगवान की दिव्य प्रेरणा का उदय हुआ हमारे पचौरी परिवार के हृदय में, जिनमें बड़े भाई हैं श्री नरेश कुमार पचौरी जी, बाकी अन्य इनका पूरा परिवार। इनके हृदय में भगवान की दिव्य प्रेरणा उदय हुई और इनके मन में भाव जगा कि क्यों न इस पवित्र पावन भगवती भागीरथी के तट पर अपने पूर्वजों को भगवान की दिव्य कथामृत का पान कराया जाए। और उसी प्रेरणा का फल ये हुआ कि आज हम और आप सभी लोग भगवान की इस दिव्य कथामृत का पान कर रहे हैं। वैसे तो संसार में धर्मात्माओं का भी अभाव नहीं है, धनात्माओं का भी अभाव नहीं है और दुरात्माओं का भी अभाव नहीं है। धार्मिक होना अलग बात है, धनवान होना भी अलग बात है, किंतु धनवान होकर के धन धर्म के प्रति समर्पित हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है।
पैसा तो येन केन प्रकारेण जैसा हम चाहते हैं वैसा या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा प्राप्त हो जाता है, किंतु उस धन का, उस पैसे का सही सदुपयोग हो पाता है, हो रहा है, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये तभी संभव होता है जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है। देखो ना, ये लक्ष्मी जी जब आती है ना तो इनके आने के साधन दो हैं। एक तो लक्ष्मी जी के आने का साधन है भगवान नारायण के साथ विराजमान होकर के गरुड़ पर पधारे, और एक लक्ष्मी जी के आने का साधन है कि उल्लू पर बैठ करके वो पधारे हैं। तो जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ पधारती हैं तो उस परिवार का, उस व्यक्ति का, उस वंश का कल्याण किया करती हैं। और जब यही लक्ष्मी जी उल्लू पर विराजमान होकर के पधारती हैं ना तो धनवान तो व्यक्ति बन जाता है, किंतु उसका धन धर्म में समर्पित नहीं होता। उसका धन गलत तरीके से और धीरे धीरे नष्ट होता है। उस व्यक्ति के मन में उस धन को आने के बाद तरह तरह के भाव जागृत हो जाएंगे, तरह तरह के व्यसन जागृत हो जाएंगे, और मेरे भाई बहन वो धन, व्यक्ति के पास जो धन था ना उसको भी लेकर के और चला जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलस्तत् विनश्यति। गलत तरीके से कोई धन यदि आ रहा है तो आते हुए बहुत दिखाई देगा, हैं? हमारे पास जब आएगा तो खूब लगेगा बहुत पैसा आया, लाख आए, 10 लाख आए, करोड़ आए, किंतु मेरे भाई बहन जब वो जाता है ना तो जो गांठ का आपकी जेब में 10 का नोट था ना उसको भी लेकर के चला जाता है। समूलस्तत् विनश्यति। आप पहले 10 रुपए वाले तो थे कम से कम, और जब ये गलत पैसा आया तो उस 10 रुपए को भी लेकर के चला गया। इसलिए शास्त्र कहता है अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, माने कुछ काल तक पैसा दिखाई देता है और उसके बाद समूलस्तत् विनश्यति, उसके बाद मूल सहित उसका नाश हो जाता है। और जो पैसा धर्म में व्यय होता है, जो पैसा परोपकार में व्यय होता है, जो पैसा संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा में व्यय होता है, वो पैसा कई गुना होकर के हमको मिला करता है। क्योंकि नीति शतककार ने कहा है ना, पैसे की 3 गति होती हैं। तिस्रा गतयः विद्यन्ति वित्तस्य, वित्त माने पैसा, पैसे की 3 गति बताई गई हैं। दानम, भोगो, नासः। सबसे पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। पैसा यदि आपके पास है और आपका उपयोग करने के बाद पैसा यदि आपको दिखाई दे रहा है तो उस पैसे से कुछ दान करो, धर्म करो, परोपकार करो। फिर भी पैसा है तो अपने जीवन के अन्य संसाधन जुटाओ, अपने जीवन के लिए उपयोग करो, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हैं? ऐसे लोगों के लिए उपयोग करो। और जो ये दोनों में से कोई काम नहीं कर पाता ना, न तो दान पुण्य ही कर पाता है और न अपने लिए ही उपयोग कर पाता है, तो यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न दे पाता है न उपयोग कर पाता है, मेरे भाई बहन, उस पैसे की तीसरी गति होती है। तीसरी गति क्या है?
नाश हो जाता है, जहां था वहीं रखा रह जाता है। इसलिए इस धन को धर्म में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे ये धर्म में धन लगाने का जो प्रयास है वो सहज हो नहीं पाता है, क्योंकि धार्मिक कार्यों में अभिरुचि जागृत होना भी तो सहज नहीं है। अभी कोई बॉम्बे से कोई बॉलीवुड का कोई एक्टर आ जाए और उसका मंच लगा हो, आप 4 लोगों से कहेंगे, आपके साथ 10 लोग जाने को तैयार हो जाएंगे। और कहीं कथा का आयोजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, वहां आप 4 लोगों से कहेंगे तो उनमें से बमुश्किल 2 आपके साथ जा पाएंगे। धर्म में रुचि भी सहज नहीं हो पाती। ऐसे धार्मिक आयोजन में रुचि और ऐसे आयोजन कराने का भाव भी तब ही प्राप्त होता है जब व्यक्ति पर परमात्मा की कृपा होती है। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के आपके जो पुण्य है ना, जो आपने अच्छे कर्म किए, गाय को रोटी खिलाई, किसी संत को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, ऐसे ऐसे जो आपने पुण्य किए अनेक जन्मों में, वो जब एक साथ मिले और कंबाइंड होकर के जब उन्होंने कोई फल देना चाहा, तो उस फल का ही ये प्रतिरूप होता है कि व्यक्ति का मन धर्म में लगता है, व्यक्ति का भाव धार्मिक आयोजन करने का होता है। अनेक जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो व्यक्ति ऐसे आयोजन करता है, कराता है, सुनता है, सुनाता है। कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित हुए तो आपका मन धार्मिक आयोजन के प्रति लगा, आपको सत्संग मिला, कथा सुनने को मिली, यज्ञ करने को मिला। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, क्योंकि वो सत्संग तो मिल गया हमारे पुण्यों के फलस्वरूप, किंतु उस सत्संग को पाकर के